जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ के करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की शुरुआत। आज की सुर्खियों के साथ सिर्फ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर खत्म करना होगा एक तरफा प्रदर्शन। प्रशासन ने जारी किया नोटिस। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बीते 84 दिनों से धरने पर बैठी हैं महिलाएं। एक तरफा कार्यवाही की दी गई है चेतावनी। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 2 एएसआई, 11 हेड कांस्टेबल और 23 आरक्षकों का हुआ है ट्रांसफर। एसपी ने जारी किया लिस्ट। दुर्ग पुलिस में बड़ी फेरबदल। होटल में फेयरवेल पार्टी मनाने गए 22 छात्र निलंबित। 82 छात्रों को जारी किया गया नोटिस। बिना अनुमति कक्षा के गायब थे स्टूडेंट्स। बलौदाबाजार भाटापारा से खबर। 2 ट्रकों से 243 बोरी धान जब्त। पड़ोसी राज्य का धान जमकर प्रदेश में खपाया जा रहा। कलेक्टर ने चेकिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। फिलहाल खबर गौरेला पिंडरा मरवाही से। जेसीसीजे ने नारायणपुर हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। जोगी बोले कि महीनों से चल रहा था इसकी साजिश। सरकार भी कर रही थी घटना का इंतजार। फिलहाल खबर रायपुर जिले से। सुर्खियों के बाद अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। प्रधानमंत्री आवास के लिए 3788 लोगों को मिले 10 करोड़ रुपए। अब तक 12,000 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अफसर बोले कि पक्के मकान में रहने का सपना अब लगातार साकार किया जा रहा है। फिलहाल खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से लेकर 2019-20 तक आवासों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ किस्त की राशि जारी करके दर्ज कर दी गई है। जिले के तकरीबन 3788 हितग्राहियों को 10 करोड़ 29 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। राशि मिलने के बाद कोरोना काल के समय से लंबित पड़े आवासों के निर्माण में तेजी आई है। बस्तर जिले में 2016-17 से लेकर 2019-20 तक 14,647 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 12,430 आवासों का निर्माण कार्य अब जाकर पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बकावन विकास खंड में 1781 हितग्राही, साथ ही साथ बस्तानार ब्लॉक के 184 हितग्राही, इसके अलावा कुल मिलाकर दरभा ब्लॉक के 51 हितग्राही, साथ ही साथ बात करें तो जगदलपुर के 474 हितग्राही शामिल है। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता भड़काने वालों पर एनएसए लगाएगी छत्तीसगढ़ की सरकार। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता भड़काने वालों के लिए सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 31 जिला कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया गया है। साथ ही इस कानून के तहत पुलिस ऐसे व्यक्तियों को 1 साल तक हिरासत में रख सकती है। इस पे जमानत भी मुश्किल होगी। बताया जा रहा है कि नारायणपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब सरकार अधिकांश जिलों में ऐसी घटनाओं की साजिश के इनपुट मिले हैं, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। गृह विभाग ने पिछले दिनों असाधारण राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की। इसके जरिए जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इस अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ तत्व सांप्रदायिकता मेल मिलाप को संकट में डालने के लिए लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं। रायपुर में बेरोजगारों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे यहां पर युवक, तो पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोका, जिसकी वजह से झूमा झटकी का माहौल हो गया। रायपुर राजधानी के बूढ़ा तालाब में डीएड और बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नौकरी भर्ती निकालने के लिए प्रदर्शन किया है। सीएम आवास घेरने जा रहे इन प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प और नोकझोंक हो गई। हालांकि पुलिस ने हालात पर जल्द ही काबू पा लिया। सरकार ने शिक्षक भर्ती, लाइब्रेरियन पद और व्यायाम शिक्षकों के भर्ती की घोषणा भी की थी, जिसमें तकरीबन 12,489 नए पद भर्ती करे जाने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद से अब तक इन पद पर कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है और न ही किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसी के चलते बीएड और डीएड के डिग्रीधारी युवाओं में काफी आक्रोश है। उन्हें सरकार से उम्मीद थी कि भर्ती निकालने के बाद परीक्षा के माध्यम से उन्हें नौकरी के अवसर मिलेंगे, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी सरकार की ओर से प्रदान नहीं करी गई है, जिसकी वजह से युवाओं में आक्रोश का माहौल होता नजर आ रहा है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में सहकारी बैंकों की शाखाओं में 31 मार्च तक 115 एटीएम लगाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। दरअसल प्रदेश में सहकारी बैंकों की शाखाओं में 31 मार्च तक 115 एटीएम लगने वाले हैं, लेकिन बस्तर में काम धीमी गति से चल रही है। वहीं नाबार्ड की सहायता से बनने वाले गोदामों के निर्माण के लिए राजनांदगांव में अभी तक टेंडर जारी नहीं करने पर नाराजगी जताई गई है। इसके अलावा सहकारिता विभाग ने विभिन्न जिला सहकारी बैंकों में बैंकिंग विस्तार की समीक्षा में ये पाया है कि बस्तर संभाग में एटीएम स्थापना कार्य संतोषजनक नहीं है। विशेष सचिव सहकारिता हिमशेखर गुप्ता और पंजीयक सहकारी संस्थाएं नरेंद्र कुमार दुग्गा ने नवा रायपुर स्थित अपेक्स बैंक मुख्यालय में सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं। पूरी तरह से नहीं खुल पाए हैं 52 हमर क्लिनिक और एक बार फिर से नए सिरे से 34 नए को और हरी झंडी मिल चुकी है। सर्दी खांसी बुखार जैसी सामान्य परेशानियों के इलाज के साथ साथ बीपी शुगर की जांच के लिए 8 माह पहले स्वीकृत किए गए 52 हमर क्लिनिक पूरी तरीके से नहीं खुल पाए हैं और साथ ही 34 नए क्लिनिक खोलने की हरी झंडी मिल गई है। शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर को हमर क्लिनिक में तब्दील कर वहाँ MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति करी जानी है। कई जगह डॉक्टर की नियुक्ति ही नहीं हो पाई है और कई उधार के भवन में संचालित हो रहे हैं। मामूली बीमारियों की जांच के लिए निजी क्लिनिक जाकर मरीजों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि को बचाने के लिए हमर क्लिनिक योजना बनाई गई थी। इसके तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों के उप स्वास्थ्य केंद्र पर 20 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर उसे हमर क्लिनिक का स्वरूप दिया जाना था। प्रदेश में अब पारंपरिक बाजारों की जगह पर स्मार्ट बाजार बनने वाले हैं और ये होने वाला है छत्तीसगढ़ के हर जिले में। अब जो है स्मार्ट बाजार बनेगा। आम जनता के लिए पार्किंग सुविधा, टॉयलेट सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होगी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में एक स्मार्ट बाजार बनाया जाएगा। साथ ही शहरी क्षेत्र के बाजारों को भी स्मार्ट बाजार में तब्दील किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के व्यापारियों के लिए राजधानी में नए चैम्बर भवन के लिए रियायती दर पर भूमि देने की भी घोषणा की। साथ ही चैम्बर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने उन्होंने कहा कि चैम्बर राजस्व की कोई उपयुक्त जगह देख ले, उसे चैम्बर भवन के लिए तत्काल आवंटित कर दिया जाएगा। सुरक्षित ड्राइविंग का मैसेज दिया गया और साथ ही साथ 500 पुलिस जवानों और अफसरों ने बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो आगामी 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा। दरअसल बीते दिन रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और SSP प्रशांत अग्रवाल ने बाइक रैली को रवाना किया। इस बाइक रैली में 500 से अधिक पुलिस जवान, अफसर और सामाजिक संस्थाओं के लोग शामिल हुए थे। सिर पर हेलमेट और हाथों में ट्रैफिक नियमों का पालन करने से जुड़े संदेश लिखी तख्तियां इनके हाथों में थी। रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी के सामने से हरी झंडी दिखा करके रैली को रवाना किया गया। इस रैली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जयप्रकाश बढ़ई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर शहर अभिषेक महेश्वरी भी मौजूद थे। परीक्षा दिला चुके स्टूडेंट्स से भी भरवाया गया शपथ पत्र, दोबारा गायब नहीं रहेंगे कक्षा से। दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने उन छात्रों से भी शपथ पत्र भरवाया है जिन्हें कम उपस्थिति के बाद भी त्रुटिवश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। छात्रों से शपथ ली गई है कि वे दोबारा कक्षा से अनुपस्थित नहीं रहेंगे और निर्धारित उपस्थिति पूर्ण करेंगे। चूंकि छात्र पहले से ही परीक्षा में शामिल हो चुके थे, इसलिए उन्हें परीक्षा से वंचित करने का विकल्प रविशंकर विश्वविद्यालय के पास नहीं था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कम उपस्थिति वाले सभी 67 छात्रों से इस तरह के शपथ पत्र भरवाए गए हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अब जांच होने वाली है। केंद्रीय मंत्री से मिलकर के राजेश मूरत ने कहा कि 90% काम नहीं हुए, पूरे मगर फंड पूरा लिया गया। दरअसल बीते दिन रायपुर से भाजपा के 2 दर्जन पार्षद, स्थानीय सांसद सुनील सोनी, सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री राजेश मूरत दिल्ली पहुंचे। सभी ने केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। उन्होंने सभी नेताओं से शिकायत करते हुए कहा कि रायपुर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम कुछ हो नहीं रहा है, मगर फंडिंग पूरी ली जा रही है। शहर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल, नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे भी प्रतिनिधि मंडल में मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री पुरी से सभी ने इस मामले पर कार्यवाही करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से बड़ी भिड़ंत हो गई है, जिसमें घायल जवानों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर लाए पर माओवादियों ने इस पर भी फायरिंग कर दी। दरअसल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के सुकमा और बीजापुर साथ ही साथ तेलंगाना राज्य की सरहद इलाकों में मुठभेड़ की गई है। माओवादी कमांडर हिरमा की बटालियन के साथ जवानों की मुठभेड़ चलने की खबर आई है। इस मुठभेड़ में नक्सली नेता हिरमा के मारे जाने की भी खबर है। वहीं जवाबी हमले में नक्सलियों को भी काफी नुकसान हुआ है। खराब परफॉर्मेंस वाले कांग्रेस विधायकों को आखिरी मौका। मुख्यमंत्री बोले कि हालात सुधर गए तो टिकट क्यों काटेंगे, अगर नहीं सुधरा तो पार्टी इस पर फैसला जरूर करेगी। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों को टिकट एक बार फिर से कट सकता है। शुरुआती सर्वे के आधार पर पार्टी ने विधायकों को सुधार का आखिरी मौका दिया है। भूपेश बघेल ने बीते दिन कहा कि अगर स्थिति सुधरती है तो किसी का टिकट नहीं काटेंगे, लेकिन अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी कि किसको रखना है और किसको नहीं। 600 डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस पर अब बैन लगाने की तैयारी सरकार करती नजर आ रही है। ड्यूटी टाइम पर क्लिनिक में बैठकर यहां पर चिकित्सक नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में भी यहां पर पूरा समय नहीं दिया जा रहा है इन डॉक्टर्स के द्वारा। दरअसल छत्तीसगढ़ के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रहे तकरीबन 600 नियमित और संविदा डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली गई है चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा। स्वास्थ्य सचिव ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन यानी कि डीएमई को इसका ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश जारी किया है। बैन के पीछे की वजह यह है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में सरकार डॉक्टरों पर मरीज पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। आरक्षण विवाद में इंजीनियरिंग की 64% सीटें खाली रह गई। फार्मेसी की 41%, जबकि पॉलिटेक्निक की 78% सीटों पर अभी भी एडमिशन नहीं हो पाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सप्ताह से चले आ रहे आरक्षण विवाद का प्रोफेशनल कॉलेजों के दाखिले पर बड़ा असर पड़ने लगा है। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिन पर बात करें तो पूरी सेक्शन ही विवाद की भेंट चढ़ गया है। पड़ताल के मुताबिक आरक्षण विवाद के कारण प्रदेश भर में इंजीनियरिंग की 7000 से ज्यादा यानी लगभग तकरीबन 64% सीटें खाली रह गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पॉलिटेक्निक कॉलेजों को हुआ है। इनमें से 8224 सीटें हैं, लेकिन 1771 यानी कि मात्र 22% सीटों पर ही एडमिशन हो पाया है। आईटीआई में 400 प्रशिक्षकों की भर्ती होने वाली है। कौशल विकास और रोजगार विभाग ने सीधी भर्ती की सहमति दी है। इस पर जल्द ही कोई विज्ञापन जारी हो सकता है। छत्तीसगढ़ के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों की सीधी भर्ती होने वाली है। इसके लिए तकरीबन 400 पदों पर भर्ती की अनुमति मिल पाई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। अधिकारियों के मुताबिक भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा निर्णय किया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट पहुंचा सके।